अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमने आजकल जो स्टार्ट किया हुआ है लेक्चर, वो कौन सा? लीनियर सिस्टम। किसका? 3x3 का। और इसके जो पीछे वाला हमारा जो लेक्चर था, पिछला लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट ये वाला निकाल के दिखा दिया था कि इसकी वैल्यू -1 आती है। ये हमारे पास मैट्रिक्स थी और ये हमारे पास बी की वैल्यू थी। आज हम उससे अगला स्टेप चलेंगे, यानी हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट पहले आपको मैं एक मेथड बताता हूँ, वो -1 की पावर 1 + 1 वाला मेथड बेशक आप इग्नोर कर दें, उसको दूसरे मेथड से मैं करवा देता हूँ आपको। ये A11 लिखा है ना, इसका मतलब है इसके बाद लिखे प्लस का साइन, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, बाकी लिख लें। ये -7 आ गया, ये आपको मल्टीप्लाई करना आता है। इसी तरह A12 पहले प्लस का साइन, फिर माइनस का, फिर प्लस का, यानी तरतीब आपने ये रखनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस हो। अब आइएगा आप या A21 की तरफ, अब माइनस का साइन आएगा और इसका क्या मतलब? 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये छुपा लें और बाकी आप लिख लें। ये हमारे पास वैल्यू बनी माइनस की, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे -2 और -2, ये माइनस का साइन एज इट इज, ये बनेगा -4 और ये बना +4। अगले स्टेप में 2 आएगा, प्लस का साइन बनेगा, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। ये बना प्लस का, यह 1 और 2, ये बना -1। फिर उसके बाद हुआ 2 3, फिर माइनस का साइन आएगा, तरतीब याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। 2 3 से क्या मुराद है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, बाकी आपके पास वैल्यू ये है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन एज इट इज, 2 1 2 और इधर +4, ये 2 1 2, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस का 6 बना। फिर देखिएगा 2 3, ये सेकंड रो, ये थर्ड कॉलम, 1 -2, ये 2 और ये 2, तरतीब हमारी प्लस माइनस प्लस और माइनस। माइनस का साइन एज इट इज, 2 1 2 और 2 2 4 प्लस का, ये प्लस का बनना था, ये चूंकि बाहर माइनस है इसलिए -6। अब आप आइए 3 1 की तरफ, फिर प्लस का साइन होगा, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, -2 1 -3 2, ये बना प्लस -4 और +3, इट विल बी इक्वल टू -1। फिर आएगा A32, यहाँ फिर माइनस का साइन होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है, ये सेकंड कॉलम है, तो ये बना 1 1 2 और फिर 2, देखिएगा माइनस का साइन, 2 -2, ये स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल होगा, तो ये 0 माइनस का हो प्लस का हो वो 0 ही रहता है। और फिर उसके बाद लास्ट पे हमारा 3 3 और ये प्लस का होगा, देखिएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 -2 2 और -3, प्लस का साइन होगा, -3 और +4, ये बना 1। ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब A11 A12 A13 किस में पुट करेंगे? इस फार्मूले में, को फैक्टर ऑफ A के ट्रांसपोज में। वो कैसे? देखिएगा, हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं, एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा? ये स्टूडेंट देख ले फार्मूला, A11 कॉलम वाइज लिखें, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3,
3 1 3 2 3 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का यानी को फैक्टर ए का ट्रांसपोज, ये उसका फार्मूला बनता है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू लगाएंगे A11, ये वैल्यू हमने बेटा ये देखिए A11 -7 निकाली हुई है, इसकी जगह लिखें -7। A12 ये 2 निकाला हुआ है, फिर ये 10 निकाला हुआ है, ये देखिए हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। फिर 4, उसके बाद -1, फिर -6, फिर -1, फिर 0 और फिर 1। ये हमने क्या किया बेटा, वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बना। अब आप इसका फाइनल फार्मूला लगा दें, क्या, x इज इक्वल टू 1/a, या डायरेक्ट लगा दें एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय b। अब आप ये जो x है ना कैपिटल, ये बेटा असल में x1 x2 x3, ये इसकी वैल्यू, और आप एडजॉइंट ऑफ ए ये जो आपने फाइंड आउट किया हुआ है ये निकाल लें, क्या, -7 4 -1 2 -1 0 10 -6 और 1, ये आपने बेटा इसकी वैल्यू लगा दी। और नीचे क्या है, ए डिटर्मिनेंट वो हमने निकाला हुआ है -1, ये जो हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला था फर्स्ट स्टेप में वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या है, ये वैल्यू -4 -6 और 5, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लगा दी। अब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का साइन इसको बाहर ले लें ऐसे, ये बना 28, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 24, इसको इसके साथ -5। अब सेकंड रो में आ जाएं, -8 प्लस का 6 और 0 और लास्ट पे -40 और 36 और एंड पे 5 1 5। ये हमने बेटा वैल्यू लगा दी, माइनस का साइन एज इट इज। अब इनको बेटा करें सॉल्व, 28 में से 24 निकाल दें तो क्या रह गया 4, यहाँ माइनस का 5 है तो ये -1 बचेगा, फिर ये -8, ये +6, यहाँ -2 बचेगा, ये 36, ये 5 41 में से 40 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, ये जो माइनस है इसको अंदर अप्लाई कर दें, ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 1 2 और -1। ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज बन गई किसकी, यानी आप यहाँ मैं आपको स्टूडेंट लिख देता हूँ, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 और x3 इज इक्वल टू -1। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड x3। ये हमारे पास मेथड था बेटा इन्वर्जन। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, इसको बेटा मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफिज़।